साथियों, महज 40 दिन का समय बचा हुआ है और यह बहुत ही क्रिटिकल डेज होने वाले हैं। एग्ज़ाम की डेट घोषित हो चुकी है। अब उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। नौ 3 भागों में मैंने बांटा है। प्लीज़ ध्यान से आप सुनेंगे। नेक्स्ट 10 डेज, लास्ट 10 डेज और रिमेनिंग बीच का जो 20 डेज है। 40 दिन इसलिए लिया है, एग्जैक्टली देखेंगे तो हो सकता है आपको 3-4 दिन एक्स्ट्रा दिखें, लेकिन आपको पता है कि परसों दीपावली का त्यौहार है और 12 तारीख को तो जो लोग एग्जामिनेशन सेंटर पे ही पहुंच जाएंगे, 13 को पेपर ही है, तो उधर भी 10 ही दिन आप लगा कर चले। तो टोटल अपने पास 40 दिन का समय है। और 40 दिन का समय अगर जिन्होंने ठीक ठाक पढ़ाई की है या जिनकी पढ़ाई एटलीस्ट ट्रैक पे है, जो रेंग भी रहे हैं, उनको मुझे लगता है अब स्प्रिंट मारने का समय आ गया है। नाउ नेक्स्ट 10 डेज मैंने इसलिए बांटा है क्योंकि इसमें बिहार का महापर्व छठ का भी त्यौहार है। तो यहाँ पे आपको अभी क्या करना है कि यहाँ पर आपको अभी करंट अफेयर्स को भी अपने कंटिन्यू रखना है। और उसके बाद आप चाहें तो 10 तारीख के बाद या 15 तारीख एट मैक्स, उसके बाद आप अपने करंट अफेयर्स को छोड़ सकते हैं। दूसरी चीज़, रिवाइज वाली प्रक्रिया हमेशा चलती रहेगी, ये अंत तक चलेगी। यहाँ थोड़ा स्पीड कम रहेगा क्योंकि आपको त्यौहार भी मनाने हैं। और मुझे लगता है कि जिस दिन दीपावली है और जिस दिन छठ है, उस दिन आप फुल एंजॉय कर सकते हैं। एक दिन का दीपावली है और अपना छोटी वाली छठ और बड़ी वाली छठ को आप मान सकते हैं 2 दिन का। उससे आपका कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ये 3 दिन तो आप बिल्कुल, और एंजॉय करना है तो फुल एंजॉय करना है कि हाँ आज नहीं करना है, कुछ तो नहीं करना है। उसके बाद आप अपनी मोमेंटम को पकड़िए और बिल्कुल भी उसके बाद टाइम वेस्ट नहीं करना है। रिवाइज करना है। करंट अफेयर्स को 15 तारीख तक आपको अपडेट करना है क्योंकि कई सारे लोग पूछते रहते हैं कि करंट अफेयर्स कब तक का करना है। तो बेसिकली 1 महीना पहले तक का करंट अफेयर्स करना होता है, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पर, अगर मान लेते हैं कई लोग होंगे जिनको ट्रैवल करना है, वैसे सिचुएशंस में भी कहते हैं ना कि जो बाउंसर बॉल है तो उसमें आप डिफेंड करते हैं। बस अपने ट्रैक को मेंटेन करना है और धीरे धीरे पढ़ते रहना है, बिल्कुल कट ऑफ नहीं होना है। कट ऑफ होने से प्रॉब्लम ये होता है ना कि फिर से जब हम शुरू करते हैं तो 1 हफ्ता फिर शुरू करने में लग जाएगा, तो फिर आपका 15-16 तारीख तक आप शुरू कर पाएंगे, मोमेंटम बनाने में टाइम लग जाएगा। तो वो काम नेक्स्ट 10 डेज तक आपको यही करना है कि करंट अफेयर्स करते रहना है, रिवीजन करते रहना है। टेस्ट अगर पेपर लगा रहे हैं तो ये हो सकता है कि टेस्ट पेपर ट्रेवल कर रही इधर ज़्यादा ना लगे। बस ये जो रिमेनिंग 20 डेज बीच वाला जो है, यहाँ पे आप थोड़ा टेस्ट पेपर लगाइए। यहाँ टेस्ट पेपर लगाना चाहिए मुझे लगता है, और वो फाइनल मोमेंट होगा जब आप टेस्ट पेपर लगा रहे होंगे। और जैसे जैसे इस 20 डेज के आप एंड पे पहुंचोगे, आपको टेस्ट पेपर कम कर देना चाहिए। और लास्ट का जो 10 डेज है, इसमें फुल एंड फुल, मतलब इनफैक्ट अगर इसका भी अगर जितना आप टाइम एलोकेट करना चाहें तो ये पूरी तरह से आपके रिवीजन पे जाना चाहिए। और रिवीजन में भी अलग अलग मेथड्स हमने कई बार बात किए हैं, उसको फॉलो करना है। एक्टिव रिकॉल क्या है, इस पे हमने कई बार बात की है, वो करना है। और सबसे बड़ी बात है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आप उसको कर लेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यानी जो हमने भी कई बार बात की है, और 2-3 दिन में मैं उसका लिस्ट भी एक बार अपडेट करके प्रोवाइड करूंगा, वो आप करेंगे। और अपने जो नोट्स होंगे, आखिरी मोमेंट पे आप खुद के जो नोट्स प्रिपेयर किए होंगे, एकदम जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करेंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे हम ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट हम नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। यूट्यूब के माध्यम से जो लेक्चर्स अवेलेबल हैं बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का, आप उनको चाहें तो देख सकते हैं। बस ये जो है ना 40 दिन, इसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट काम करेंगे कि आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो। जो भी काम अगर आप पोस्टपोन कर सकते हैं तो उस काम को पोस्टपोन कर दीजिएगा, क्योंकि देखो समय का ना पता नहीं लगता। आप थोड़ी देर के लिए कहीं बैठते हैं और वो कैसे टाइम बीत जाता है। और मैं एक चीज़ कहता हूँ, यूट्यूब पे ना शॉर्ट्स वाले सेक्शन पे मत जाना। ये बहुत वो होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको लगेगा सिर्फ 10 सेकंड की बात है, 15 सेकंड की बात है, बट वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो लाइफ का एक रूल बनाओ। अगर बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कंप्लेन रहता है कि उनका एडिक्शन हो गया है, तो वो ये कर सकते हैं कि ये कर लो कि हाँ बड़ा ही वीडियो देखना है, क्योंकि बड़ा वीडियो देख ही नहीं पाओगे ज़्यादा समय तक। तो वो काम कर सकते हो। और काम का है सर्च करके देखना है कि कुछ काम का है वो देखना है।
तो ये बेसिकली अपने टाइम को आप ब्रेक करो, उसमें प्लान करो, उस प्लान को ठीक ढंग से एग्जीक्यूट करो, थोड़ा सा मेमोराइजेशन टेक्निक पे आप काम करो, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मेमोरी में है या नहीं इसको आप चेक करते रहो, टेस्ट पेपर लगाते रहो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप करते रहो। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन ही होना चाहिए जैसे जैसे डेज अप्रोच होंगे। 4 तारीख फॉर्म भरने का आखिरी डेट है। जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर लेंगे। धन्यवाद।